नमस्कार सभी छात्र छात्राओं। बैंकिंग श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट मैंने जो है 10 क्वेश्चन दिए थे और मैं आशा कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट उसके आंसर देंगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे आप यूट्यूब पे व्यूज़ देखते होंगे कि कोई वीडियो है उस पर 1000 व्यूज़ आ गए या 2000 आ गए या 10,000 आ गए, लेकिन वास्तव में कितने सिलेक्ट होते हैं एग्जाम में ये मायने रखता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो व्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आए बहुत कम है। आंसर जिन्होंने दिए हैं श्वेता राजपूत जी, शिवी शुक्ला जी, सईदा जी, विकास जी और भी 2-4 लोगों ने मतलब आंसर दिए। बहुत सारे उत्तर बहुत सही भी हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब जो आंसर्स थे उन पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो आंसर थे। और मैं आशा करूंगा कि आगे से जब मैं इस तरह की क्विज कोई रखता हूँ तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो वास्तव मुझे फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो केवल देख के शायद स्किप कर देते हैं, लेकिन जो वास्तव में देखते हैं और फॉलो करते हैं उनसे मैं आग्रह करूँगी कि वो पार्टिसिपेट जरूर करें, आंसर्स देने की कोशिश किया करें। इससे इम्प्रूवमेंट होता है, एग्जाम क्वालिफाई होने में काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे एग्जाम में। जब आप सोचो आप एग्जाम में नहीं बैठोगे तो पास कैसे होगी। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वो था नाबार्ड की स्थापना कब हुई। पहला जो प्रश्न मैंने किया था वो किया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये आंसर जितने लोगों ने दिया सबका सही है, 12 जुलाई 1982। सेकंड क्वेश्चन था एसबीआई किसका नया नाम है, तो बता दूं एसबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, ये क्वेश्चन मैंने दिया है। और एसबीआई का इंपीरियल बैंक से नाम बदल के 1955 में इसका नाम जो है एसबीआई कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन था साख सृजन का कार्य किसका है, तो मैं बताना चाहूंगा कि साख सृजन का जो कार्य है वो बैंकों का होता है, आरबीआई का नहीं। आरबीआई काम करती है बैंकों के साख सृजन संबंधी, उस पर नियंत्रण करती है, यानी कि साख नियंत्रण का काम आरबीआई का है और साख सृजन का काम बैंक का है। अगला क्वेश्चन था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 2018 को। यह भारत का पहला सार्वजनिक पेमेंट बैंक था। अगला क्वेश्चन था प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम क्या है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में स्थापित हुई थी जिसका नाम था प्रथमा बैंक। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई है। इसका नेक्स्ट प्रश्न था, छठवां क्वेश्चन था कि बैंक द्वारा किस खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता। तो बैंक जो है करंट अकाउंट में, बैंक करंट अकाउंट जो होल्डर्स होते हैं उनकी जमाओं पर ब्याज नहीं देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट अकाउंट। और भी कुछ आंसर आए हैं लेकिन इसका सही उत्तर है करंट अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन किस स्तर पर किया जाता है। सहकारी बैंक जो केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन 3 स्तर पर किया जाता है, गांव में, जिला में और राज्य में। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि किस स्तर पर सहकारी बैंक को केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है, तो जिला स्तर पर कहा जाता है। ठीक है, गांव गांव में जो होती बैंक उसको ग्रामीण शाखा समितियां कहा जाता है, और जो केंद्र में होती हैं मैंने ये जो मतलब राज्य में होते हैं उनको राज्य सहकारी बैंक कहते हैं, और जो जिला में होते हैं उसको केंद्र सहकारी बैंक कहते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिडबी की स्थापना कब हुई। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। ये स्मॉल इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करने के लिए लोन देती है, जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसके लिए। ठीक है, अभी जो पैकेज आया है मैं बता दूं थोड़ा सा, जो पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का, जो कल ही अनाउंस किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने सबसे ज्यादा उस पर जो जोर दिया है लघु एवं कुटीर उद्योगों पे। तो मतलब जो बैंक ये फंडिंग करती है उसी प्रकार के व्यवसाय को बढ़ाने की जोर दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
भारत में प्रथम बैंक कब स्थापित हुआ? तो मैं बताना चाहूंगा, काफी क्वेश्चन इसमें आए, कुछ 1970 आंसर दे दिए किसी ने। सही आंसर इसका है 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान करके, बैंक ऑफ हिंदुस्तान करके 1770 में पहला बैंक स्थापित भारत में हुआ था। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो मैं पहले बता चुका, 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। इस प्रकार 10 क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिया, अब अपने उत्तर मैच कर लेना। और जिन्होंने आंसर नहीं दिए देखे हैं, या हो सकता है कि उनको नहीं आ रहे हो, तो मुझे उनको नोट डाउन करें और वीडियो जरूर देखें। 11 वीडियो आ चुके हैं। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एग्जाम की डेट आ गई है, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या और यूनिवर्सिटीज हैं, तो मैं जो है कुछ कंटेंट लाऊंगा उनके लिए भी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बैंक के बारे में हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि वो बैंक रह गई थी। तो ये जो MCQs हैं वो उसके आंसर देने के बाद हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मोस्ट चीज़ें नहीं है, कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें ही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने काम करना शुरू किया था 1955 में, ये आप जानते हैं बात। लेकिन ये इंपीरियल बैंक जो 1921 में स्थापित हुई थी, इंपीरियल बैंक, उसी का नाम बदल के जो है इसका नाम जो है SBI 1955 में कर दिया। इसने काम करना शुरू किया 1 जुलाई 1955 से। और इसका रीजन क्या था कि RBI अपने एजेंट के तौर पर किसी बैंक को स्थापित करना चाहती थी। बहुत अधिक सोचने समझने के बाद, ठीक है, बहुत अधिक सोचने के बाद वही नाम इंपीरियल बैंक बदल के नाम इसका SBI कर दिया गया। तो इसमें कोई, इसकी जो कैपिटल रखी गई वो 200 करोड़ रखी गई स्टार्टिंग में, शुरुआत में। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो बनाया गया मुंबई। तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर था। और इसकी जो ब्रांचेस है वो पूरे विश्व में है, लगभग हर देश में इसकी ब्रांचेस ओपन है, और भारत में भी बहुत अधिक ब्रांचेस हैं। 3 स्तर पे ये काम करता है। आपका वाणिज्यिक बैंक के तौर पे भी काम करता है, और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी काम करता है। लेकिन मुख्य इसका काम है RBI के एजेंट के तौर पर काम करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट के तौर पर यह काम करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें SBI को लेकर थी। अब जो है हमें पढ़ना क्या है आगे की कंटेंट में, मैं बता दूं। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, 2-3 बैंक हैं जो इंटरनेशनल बैंक हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ADB वगैरह हो गया। इसके बाद हम मौद्रिक नीति पढ़ेंगे पूरी। मौद्रिक नीति पढ़ने के बाद जो है हमें पढ़ना है बैंकों की समस्याएं और उनका सुधार। फिर इसके बाद हम लोग मनी एंड फाइनेंस सिस्टम की सीरीज पढ़ेंगे, क्योंकि BCom वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल होती है, ये जो है माइंड रख जाएगा। और BCom में एग्जाम भी होंगे तो उसमें लिख सकते हैं, और कोई एग्जाम अगर आता है तो उसमें भी कर सकते हैं। अभी तो हालांकि कोई एग्जाम पास में, कम्पिटिटिव एग्जाम मुझे लगता नहीं भी आएगा, पास ही में टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग, क्योंकि इस समय लॉकडाउन तक चल रहा है, कब तक खत्म होगा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब अपनी तैयारी रखो, यह आपके लिए एक अवसर के समान है, तो आप इसका भरपूर प्रयोग करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाओ। इसलिए आप कंटिन्यू अपने प्रयासों को क्रियान्वित रखें, यही मेरी शुभकामना है आपसे। और लास्ट में आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाने के लिए, खुद आप जुड़े हुए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें और थोड़ा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमें काफ़ी मोटिवेट कर सकता है, हमें काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।